नूर और मानवी ने जैसे ही कार में बैठे आदमी को देखा, दोनों के ही होश उड़ गए। कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा जुहांश बेहद ही गुस्से में नूर को देख रहा था। जुहांश को देखते ही नूर डर से कांपने लगी। जुहांश तुरंत कार से उतरा और नूर की तरफ बढ़ने लगा। मानवी ने तुरंत नूर को अपने पीछे छिपा लिया और अपना कदम पीछे लेते हुए जुहांश से घबराकर बोली, देखिए मिस्टर जुहांश, वहीं रुक जाइए। आप नूर के साथ इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। आप हमें यहां से जाने दीजिए, वरना हम। मानवी ने इतना बोला ही था कि जुहांश ने अचानक ही गन निकाला और मानवी की तरफ गोली चला दिया। गोली चलते ही नूर के मुंह से एक तेज चीख निकली और उसने डर से तुरंत अपने आंखों पर हाथ रख लिया। नूर खड़ी खड़ी अपनी जगह पर कांप रही थी। वही मानवी की आंखें डर से फैल गई थीं और वो अपनी जगह पर एकदम जम गई थी। उसने धीरे से अपना सिर घुमाकर अपने साइड में देखा, जहां से गोली सीधा उसके कान को छूते हुए निकली थी। गोली चलने से मानवी की रूह तक कांप गई। जुहांश ने आगे बढ़कर एक झटके में नूर का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे नूर जुहांश के सीने से आ लगी। अचानक ही जुहांश ने नूर का बाल पीछे से मुट्ठी में कसकर पकड़ा और उसका चेहरा अपने चेहरे की तरफ उठाकर बेहद ही डरावनी आवाज में नूर को देखते हुए बोला, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुहांश राठौर से दूर भागने की? जुहांश की बात सुनकर नूर के चेहरे पर हद से ज्यादा डर नजर आने लगा। वो आंखों में आंसू लिए जुहांश का हाथ अपनी बाल से हटाने की कोशिश करते हुए नी में सिर हिलाने लगी। डर से नूर के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। जुहांश नूर के बाल में अपनी पकड़ कसते हुए नूर के चेहरे के एकदम करीब आकर बेहद ही गुस्से में बोला, अब तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारी दोस्त मानवी भुगतेगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मानवी को जान से मार दूंगा, लेकिन लगता है कि तुमने मेरी बातों को कुछ ज्यादा ही लाइटली ले लिया। बट अब नहीं, तुम आज जुहांश राठौर को अच्छे से जान जाओगी। जुहांश की बात सुनकर नूर की सांसें ही रुक गईं। उसने डरते हुए तिरछी नजरों से मानवी की तरफ देखा, जो घबराई नजरों से उसे और जुहांश को देख रही थी। मानवी नूर को जुहांश से छुड़ाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगी, अगले ही पल जुहांश ने नूर को देखते हुए ही मानवी की तरफ गोली चला दिया, जिसे देखते ही नूर के मुंह से एक तेज नहीं की आवाज निकली। लेकिन जुहांश गुस्से में नूर को देखते हुए ही एक पर एक गोली मानवी की तरफ चलाता रहा। मानवी अपने कान पर हाथ रखकर आंखें बंद किए खड़े खड़े डर से चिल्ला रही थी। उसे अभी तक एक भी गोली नहीं लगी थी। सारी गोलियां मानवी को छूते हुए निकल रही थीं। कोई उसके हाथ के बगल से होकर गुजर जाती तो कोई सिर के बगल से निकलती, जिसकी जिसकी आवाज दाबोस सुनकर मानवी की आंधेरी मधी हड्डी तक कांप गई थी। नूर लगातार रोते हुए जुहांश को रुकने के लिए कह रही थी। नूर का चेहरा और शरीर भी अब एकदम लाल हो चुका था। जुहांश ने गोली चलाना बंद किया और मानवी की तरफ गन पॉइंट किए यही नूर को देखते हुए डेंजरस वॉइस में बोला, ये मत समझना कि मेरा निशाना चूक गया है। ये तो बस तुम्हारा और तुम्हारी दोस्त का अकल ठिकाने लगाने के लिए एक डेमो था। अब अगली गोली तुम्हारी दोस्त के सिर के आर पार होगी, जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जुहांश राठौर जो बोलता है उसे करता भी हरी इश्ते ही है। इनाफ सिबो के रहे नेकी टडेगा सबरी उंगली रखा और दबाने को हुआ। तभी नूर ने तुरंत गन पर अपना हाथ रख दिया और उसे रोकते हुए रोकर बोली, प्लीज रुक जाइए, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। आप जो बोलेंगे वो करूंगी। प्लीज आप मानवी को छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। बोलते हुए नूर की आवाज भी लड़खड़ाने लगी थी। नूर के इतना रोने पर जुहांश ने ट्रिगर पर से अपनी उंगली हटाई और नूर के बाल में अपनी पकड़ कसकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के एकदम करीब करके किसी साइको की तरह बोला, अब बोलो, दोबारा मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी? इस पर नूर जल्दी जल्दी नहीं में अपना सिर हिलाने लगी तो जुहांश गुस्से में चिल्लाया, मुंह से बोलो, जिसे सुनकर नूर एकदम से कांप गई। वो रोते हुए बोली, नहीं, हम कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे। नूर की बात सुनकर जुहांश के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आ गई। वो नूर को देखते हुए बोला, माय गुड गर्ल। तभी मानवी नूर से बोली, नूर तुम उनकी बात मत मानो, तुम मेरी टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। मिमियात से मानवी ने इतना बोला ही था कि जुहांश अपनी शैतान जैसे नजरों से उसे घूरने लगा तो मानवी के आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए।
अब तक रौद्र भी यहाँ आ चुका था। जुहांश ने रौद्र से मानवी को लेकर जाने के लिए कहा तो रौद्र तुरंत मानवी को जबरदस्ती खींचते हुए कार की तरफ लेकर जाने लगा तो नूर चिल्लाते हुए रौद्र से बोली, आप मानवी को कहाँ लेकर जा रहे हैं मिस ये? रुकिए, आप उसे इस तरह लेकर नहीं जा सकते हैं, हम भी उसके साथ जाएंगे। बोलते हुए नूर कार की तरफ बढ़ने लगी तो जुहांश ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींच लिया और पीछे से नूर के कंधे पर अपना चेहरा रखकर गहरी आवाज में बोला, तुम मेरे साथ जाओगी जान? जुहांश की बात सुनकर नूर बहुत ज्यादा डर गई। तभी रौद्र मानवी को लेकर वहां से चला गया। नूर अब जुहांश के साथ वहां अकेली थी, जिससे उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। नूर की नर्म बॉडी छूते ही जुहांश एक बार फिर अपने कंट्रोल से बाहर होने लगा। वो नूर के गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, तुम्हें हमारे बीच की डील याद है ना जान, कि तुम मानवी की जान के बदले अपनी मर्जी से मुझे खुद को सौंपोगी और मेरी हर बात मानोगी। तो चलो, अब अच्छी बच्ची की तरह मेरी हो जाओ। इंतजार करना पसंद नहीं है मुझे, और अगर तुम्हारे लिए इंतजार करना हो तो इंतजार और भी मुश्किल हो जाता है। आई नीड यू वेरी बैडली जान, इसीलिए अब मुझसे और वेट मत करवाओ। जुहांश की बात सुनकर नूर एकदम से सुन्न पड़ गई। तभी जुहांश ने नूर के कान पर बाइट कर लिया तो नूर के मुंह से तेज आह की आवाज निकली, जिससे जुहांश के होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो नूर के गर्दन पर अपने सख्त होंठ रखते हुए सेंशुअल वे में धीमी से बोला, आई वॉन्ट टू हियर योर सॉफ्ट एंड प्लेजरेबल मोन टुनाइट। जुहांश की बात सुनकर नूर की धड़कनें ही रुक गई। वो अचानक ही घबराकर नहीं बोलते हुए जुहांश की पकड़ छुटकर उससे दूर हो गई और घबराई नजरों से जुहांश को देखने लगी। जुहांश की बात सुनकर नूर अंदर से बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी अचानक नूर का ड्रेस और बाल हवा में उड़ने लगा। नूर ने हैरानी से ऊपर देखा तो एक प्राइवेट जेट नीचे की तरफ आ रहा था। उस जेट को देखकर नूर की आंखें फैल गईं। वो जेट रोड पर उतरा तो जुहांश ने नूर का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ जेट की तरफ ले जाने लगा। लेकिन नूर ने अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया। वो अपना हाथ जुहांश के हाथ से छुड़ाते हुए बोली, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हमें मानवी के साथ जाना है। प्लीज हमें मानवी के पास जाने दीजिए। नूर के इस तरह मना करने से जुहांश को बहुत गुस्सा आने लगा। वो तुरंत नूर के पास आया और उसे अपने एक हाथ से उठाकर कंधे पर टांग लिया और जेट की तरफ बढ़ गया। नूर रोते हुए अपने नाजुक हाथों से उसके पीठ पर मारने लगी, लेकिन जुहांश को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने नूर को जेट के अंदर लाकर बेड पर गिरा दिया, जिससे नूर घबराते हुए तुरंत उठकर बैठ गई और आसपास डरते हुए देखने लगी। जेट के अंदर का नजारा देखकर नूर की आंखें बड़ी हो गईं। जेट के अंदर मानो एक लग्जरियस रूम बना हुआ था, जिसमें हर एक चीज मौजूद थी। सोफा से लेकर टीवी, बेड, वॉशरूम, हर एक चीज, पूरा रूम एक्सपेंसिव चीजों से सजा हुआ था। नूर को इस तरह पूरे रूम को देखता देख जुहांश स्माइल करते हुए नूर के बगल में बैठा और नूर के कान की तरफ झुकते हुए बोला, क्या तुम्हें यह पसंद आया जान? मैंने स्पेशली इसे हमारे इंटेंस नाइट के लिए तैयार करवाया है। आज मैं यही अपनी फर्स्ट पैशनेट नाइट तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा। जुहांश की बात सुनते ही नूर का दिमाग चलना ही बंद हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुद को जुहांश से कैसे बचाएगी। अगर उसने जुहांश को मना किया तो जुहांश मानवी को सच में जान से मार देगा। ये सब सोचते हुए नूर अंदर से बहुत ज्यादा घबरा गई। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि जुहांश बेड से उठा और सोफे की तरफ बढ़ते हुए नूर से बोला, यहाँ आओ। जुहांश की आवाज सुनकर नूर अपने सोच से बाहर आई और जुहांश की तरफ देखने लगी, जो सोफे पर जाकर आराम से बैठ गया था। उसके सामने टेबल पर कुछ शराब की बोतल्स और कंटेनर्स रखे थे। जुहांश ने टेबल पर रखे एक्सट्रे से सिगरेट निकालकर जलाया और सिगरेट की एक कस भरकर नूर को घूरते हुए सख्त आवाज में बोला, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? जुहांश की बात सुनकर नूर एगाइटीएस एकदम से सकपका गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही जुहांश डेंजरस वॉइस में बोला, जान, अगर तुम चाहती हो कि मैं अभी शुरू हो जाऊं तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। रात अभी बहुत लंबी है, कहीं ये रात अभी से तुम्हारे लिए दर्दनाक ना हो जाए। बोलकर सिगरेट एक बार फिर अपने होठों के बीच रख लिया। जुहांश की बात सुनकर नूर ने डर से अपना गला तर किया और बेड से उतरकर जुहांश के सामने जाकर
सिर झुकाए खड़ी हो गई। जुहांश ने नूर के मासूम और छोटे से चेहरे को देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, ड्रिंक सर्व करो। जुहांश की बात सुनकर नूर शॉक नजरों से उसे देखने लगी। जुहांश भी सिगरेट की कस भरते हुए उसे देख रहा था। नूर ने डरते हुए हकलाकर कहा, हमें यह सब करना नहीं आता है। इस पर जुहांश बिना एक्सप्रेशन से बोला, तो क्या करना आता है तुम्हें? रोने, भागने और सुसाइड करने के अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज भी तुम्हें करनी आती है? जुहांश की बात सुनकर नूर ने बस मासूमियत से नहीं में सिर हिला दिया, जिससे जुहांश की नजर नूर के मासूम से चेहरे पर और भी गहरी हो गई। उसकी नजर बस नूर के गोरे गाल, झुकी पलके और गुलाबी होंठ पर ही टिकी हुई थी, जिन्हें देखते ही जुहांश का दिल अंदर से बेचैन होने लगा था। उसने सिगरेट एक्सट्रे में बुझाते हुए नूर से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ड्रिंक सर्व करना नहीं आता है तो मुझे किस करो। जुहांश की बात सुनते ही नूर हैरानी से आंखें बड़ी करके जुहांश को देखने लगी, तो जुहांश सर्द आवाज में बोला, जल्दी करो। नूर ने तुरंत मना करते हुए हकलाकर कहा, हम ड्रिंक सर्व कर लेंगे। इतना बोलकर वो तुरंत घुटने के बल बैठकर ग्लास में ड्रिंक निकालने लगी। डर की वजह से उसका हाथ भी कपकपा रहा था, जिससे आधी ड्रिंक ग्लास के बाहर गिर रही थी। जुहांश की नजर नूर के पसीने से भीगे चेहरे पर ही टिकी थी, जिस पर इस वक्त हद से ज्यादा डर नजर आ रहा था। नूर ग्लास भरने के बाद खड़ी हुई और जुहांश से हकलाकर बोली, हमने ड्रिंक सर्व कर दिया। जुहांश ने ड्रिंक की तरफ देखा तो नूर ने पूरा ग्लास शराब से भर दिया था, वो भी सबसे स्ट्रांग वाली शराब से, जिसकी एक शिप ही होश खोने के लिए काफी थी। उसे देखते ही जुहांश के होंठों पर एक डेंजरस स्माइल आ गई। वो ड्रिंक की ग्लास हाथ में लेते हुए बोला, लगता है मेरी जान को अपनी जान बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी जान ने सर्व किया है तो मैं इसे जरूर पीऊंगा। जुहांश की बात नूर को बिल्कुल समझ ही नहीं आई। जुहांश ने ड्रिंक को अपने होंठों से लगाया और एकदम थोड़ा सा पीकर नूर से बोला, यहां आकर बैठो। बोलते हुए उसने नूर को अपने बगल में बैठने का इशारा किया, तो वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। लेकिन जुहांश ने अचानक ही नूर का हाथ पकड़कर खींच लिया, जिससे नूर सीधा जुहांश के गोद में आकर गिर गई। डर से उसकी आंखें भी बंद हो गई थीं। जुहांश ने नूर का चेहरा देखते हुए एक और शिप लिया। तभी नूर हड़बड़ाते हुए उसकी गोद से उठने लगी, तो जुहांश ने उस पर अपनी पकड़ कसते हुए सर्द आवाज में कहा, चुपचाप बैठी रहो, वरना तुम्हें यहां बैठाऊंगा नहीं, सीधा बेड पर ले जाऊंगा। जुहांश की बात सुनकर नूर कांप गई। उसे जुहांश की गोद में बैठकर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसे मन कर रहा था कि वो अभी जेट से नीचे कूद जाए, क्योंकि उसे जुहांश से बचने का और कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था। तभी जुहांश ने उसे देखते हुए टेबल पर रखे कंटेनर को ओपन करने का इशारा किया, तो नूर ने टेबल पर रखे कंटेनर की तरफ देखा, लेकिन वो उसे खोलने की हिम्मत बिल्कुल भी जुटा नहीं पा रही थी, जिससे जुहांश ने एक बार फिर से नूर पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी कोई भी बात एक बार में समझ नहीं आती? नहीं जाते हुआ सारी बाई। जुहांश के चिल्लाने पर नूर डर गई। वो तुरंत सारे कंटेनर से ढक्कन हटाने लगी, लेकिन सामने बहुत सारा लजीज खाना देखकर नूर की आंखें खुली की खुली रह गईं, ठह गई, क्योंकि सारी चीजें नूर की पसंदीदा थीं। ऊपर से नूर ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। हॉस्पिटल में भी उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। इस वक्त नूर को बहुत जोरों की भूख भी लगी थी, और अपने सामने इतना टेस्टी खाना देखकर नूर के मुंह में पानी आने लगा। तभी जुहांश ने नूर से कहा, उन्हें मत देखो, वो सब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए वो है, उसे ओपन करो। बोलते हुए उसने दूसरे बंद कंटेनर की तरफ इशारा किया। नूर ने हिचकिचाते हुए उस कंटेनर का ढक्कन हटाया, तो उसके अंदर की चीज देखकर नूर के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उस बोल में ग्रीन सैलेड रखा हुआ था, जिस पर ब्लैक पेपर भी डाला हुआ था। तभी जुहांश ने नूर को देखते हुए कहा, तुम वो खाओगी, उसे खाकर तुम्हारी बॉडी में एनर्जी आएगी, जो कि आज रात तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है मुझे हैंडल करने के लिए। जुहांश की बात सुनकर नूर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सैलेड को देखकर नूर को अपने पास्ट में हुई इंसिडेंट याद आ गई। जब नूर 11 साल की थी, तब अनीता गुस्से में नूर को खाना देने के बजाय उसे रोज रोज जबरदस्ती ग्रीन सैलेड, हरी सब्जियां और न जाने क्या क्या चीजें खिलाती थी, क्योंकि नूर की तबीयत तब हमेशा खराब रहती थी, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर उसके साथ इस तरह का बर्ताव करती थी, ताकि उसे नूर की दवाइयों का खर्चा न उठाना पड़े।
लेकिन धीरे धीरे नूर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसे अर्जेंटली ऑपरेशन करवाना पड़ा था। नूर तब तो किसी तरह बच गई थी, लेकिन उसके बाद से नूर को ग्रीन सैलेड और हरी सब्जियों से एलर्जी हो गई थी और डॉक्टर ने भी उसे हरी सब्जियों से दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि वो नूर के लिए जानलेवा हो सकता है। नुफीदादम से अभी साए सोचसी उस सैलेड को देख ही रही थी नहीं थी सानपद से इसे जोहांश ने ड्रिंक आई सैन एक शिप लेकर ग्लास टेबल पर रखा और एक चम्मच में उस सैलेड को लेकर नूर के मुंह के सामने कर दिया। नूर उस चम्मच की तरफ देखने लगी। जोहांश बहुत गौर से नूर के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। उसकी आंखों में हल्का हल्का नशा भी उतरने लगा था। तभी नूर ने बिना कुछ बोले अपना मुंह खोला और सैलेड को खाने को हुई, लेकिन अगले ही पल जोहांश ने वो सैलेड अपने मुंह में डाल लिया। जोहांश को ऐसा करता देख नूर शॉक्ड हो गई। जोहांश सैलेड खाने के बाद नूर से डेविल स्माइल करके बोला, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे लिए था जान, क्योंकि आज रात तुम्हें नहीं, मुझे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि सारी मेहनत तो मैं करने वाला हूं ना। अगर मेरे अंदर एनर्जी रहेगी तभी तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर पाऊंगा, बोलकर डेविल स्माइल करने लगा। जोहांश की बात सुनकर नूर का खून अंदर से खौल रहा था, लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। तभी जोहांश ने मलाई कोफ्ता चम्मच में लिया और नूर की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन इस बार नूर ने गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, क्योंकि उसे जोहांश के हाथ से खाना नहीं खाना था। पहली बार तो वो जानबूझकर जोहांश के हाथ से खाने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि उसे पता था कि सैलेड खाने के बाद नूर की जान कुछ ही मिनटों में चली जाएगी, जिसके बाद जोहांश उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया था। नूर के खाना न खाने पर जोहांश ने गुस्से में उसका गाल अपने एक हाथ से दबाते हुए कहा, मुझे कोई मना करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जान, इसलिए चुपचाप इसे खाओ। जोहांश की आवाज में बहुत ज्यादा गुस्सा झलक रहा था, जिससे नूर एकदम से डर गई। उसने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाकर तुरंत खाना खा लिया। ऐसे ही जोहांश ने नूर को सारा खाना खिला दिया। फिर नूर का होंठ अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोला, तुमने तो खाना खा लिया, अब मेरी बारी। इतना बोलकर उसने अचानक ही नूर को अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ गया। नूर बहुत ज्यादा डर गई। वो तुरंत जोहांश की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हुई। जोहांश ने नूर को बेड पर ले जाकर लेटा दिया और खुद भी तुरंत उसके ऊपर आ गया। उसने नूर को देखते हुए कहा, बस अब और नहीं। मैकेंची ने साई अब और खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। जोहांश की बात सुनकर नूर कुछ कर पाती, उससे पहले ही जोहांश ने उसे अपने नीचे जकड़कर उसके होंठों को अपने होंठों में ले लिया और बहुत ही पैशनेटली किस करने लगा। नूर उसे छूटने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन जोहांश पर जुनून और शराब का नशा दोनों ही चढ़ चुका था। उसके सख्त हाथ जैसे जैसे नूर की मुलायम और नर्म बॉडी पर फिसलते, वैसे वैसे जोहांश के अंदर का पागलपन बढ़ता जाता। उसके हाथ नूर की बॉडी को बहुत बुरी तरह मसलने लगे। साथ में नूर के कपड़े फटने की आवाजें भी आने लगीं, जिससे नूर जोहांश के नीचे तड़पने लगी। उसकी पूरी बॉडी एकदम लाल हो गई, साथ में नूर की सांसें भी उखड़ने लगी। जोहांश अब अपने होश में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि नशे में वो और भी ज्यादा बेरहम और वाइल्ड हो जाता था। और आज तो उसकी बाहों में नूर थी, तो वो खुद को कैसे कंट्रोल कर सकता था। जोहांश ने नूर के होंठ को छोड़कर उसके बाजू को जोर से खींचकर फाड़ दिया और उसके कंधे, गर्दन और कॉलर बोन पर पागलों की तरह किस करना स्टार्ट कर दिया। साथ में उसे बाइट भी करने लगा, जिससे नूर और भी ज्यादा चिल्लाते हुए हाथ पैर मारने लगी। वो जोहांश के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन जोहांश के हते कट्टे शरीर के आगे उसकी सारी एनर्जी और कोशिश फीकी पड़ जा रही थी। नूर का मक्खन जैसा शरीर जोहांश को पूरा कंट्रोल से बाहर कर चुका था। जोहांश नूर के गर्दन, सीने और पेट पर बेहिसाब किस करता जा रहा था। सैमे से एकत्रित से अढ़ा था और नूर की जान अब धीरे धीरे उसके शरीर से निकलने लगी थी। उसकी बॉडी पर रेड रेड निशान पड़ने लगे थे, क्योंकि नूर एकदम जोहांश के भारी शरीर के नीचे दबी हुई थी और ऊपर से जोहांश का वाइल्ड किस नूर के बर्दाश्त से बाहर था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। उसने तेज तेज सांस लेते हुए बेहद ही दर्द में जोहांश से कहा, प्लीज हमारे ऊपर से हटिए, हमें सांस नहीं आ रही है, हमें बहुत दर्द हो रहा है।
लेकिन जुहांश को तो मानो नूर की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी जुहांश के हाथ नूर के पेट से होते हुए नीचे जाने लगे, जिसे महसूस कर नूर का पूरा शरीर कांपने लगा। वो अपनी पूरी बची कूची एनर्जी लगाकर जुहांश को खुद से दूर करने लगी। इसी बीच नूर का हाथ जुहांश के कमर के पीछे रखे गन पर पड़ी। नूर ने तुरंत गन निकालकर ऐसे ही बिना देखे शूट कर दिया। गोली सीधा जाकर एक फ्लावर बास पर लगी और अगले ही पल फ्लावर बास के चिथड़े उड़ गए। फ्लावर बास के टूटने और गोली की आवाज से जुहांश के हाथ और होंठ अपनी जगह रुक गए। वो नूर से दूर हुआ और नूर के चेहरे को देखने लगा, जो बहुत ज्यादा तेज तेज सांस ले रही थी। उसके गर्दन और शरीर पर बेहद लाल लाल निशान पड़ गए थे। जुहांश इस वक्त बहुत ज्यादा नशे में था, तो उसे नूर के शरीर के निशान नजर ही नहीं आ रहे थे। उसके ऊपर इस वक्त बस पागलपन सवार था। इसलिए वो बिना किसी बात की परवाह किए दोबारा नूर को किस करने के लिए झुकने लगा, तो नूर ने अचानक ही जुहांश को अपने ऊपर से धकेल दिया, जिससे जुहांश बेड पर दूसरी तरफ गिर गया। नूर कांपते हुए बेड से उतरी, उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक थी। तभी जुहांश गुस्से में नूर से बोला, रेड वेलवेट कम हियर अदरवाइज। बोलते हुए नूर के पास आने लगा, तो अचानक ही नूर ने गन अपने सिर पर रख लिया और कांपती हुई आवाज में बोली, अगर आपने हमारे करीब आने की कोशिश की तो हम अपनी जान ले लेंगे। बोलते हुए नूर बेड से दूर हटने लगी। नूर के इतना बोलते ही मानो जुहांश का नशा एकदम से उतर गया। वो तुरंत बेड से उतरा और अपना सिर झटककर नूर को अपनी सख्त नजरों से देखने लगा। नूर को अपने सिर पर गन रखे देख जुहांश का चेहरा एकदम डार्क हो गया। उसकी सख्त नजरें नूर के फटे कपड़े और उसकी हालत पर दौड़ रही थी, जिसे देखकर जुहांश ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की और माथे पर 2 उंगलियों से रब करते हुए, खुद पर गुस्सा करते हुए मन में बोला, रेड वेलवेट को छूते ही मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूं। इतना सोचकर उसने अपनी आंखें खोली और नूर की तरफ बढ़ते हुए शांति से बोला, जान लिसन, वो गन मुझे दो, वो कोई खेलने की चीज नहीं है। नूर तुरंत अपना कदम पीछे लेते हुए आंखों में आंसू लिए कांपती आवाज में बोली, हमने कहा ना हमारे पास मत आइए, वरना हम खुद को गोली मार लेंगे। नूर के मुंह से खुद को मारने की बात सुनकर जुहांश नूर पर चिल्लाते हुए बोला, शट अप, अगर एक बार और तुमने ये शब्द कहा तो मैं खुद तुम्हें जान से मार दूंगा। जुहांश के चिल्लाने पर नूर ने भी चिल्लाकर कहा, तो मार दीजिए, न हमें कम से कम हमें आपसे छुटकारा तो मिलेगा। आप नहीं हमें चैन से जीने दे रहे हैं और न ही मरने दे रहे हैं। हम तंग आ गए हैं आपसे, प्लीज हमारा पीछा छोड़ दीजिए। हम आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। नफरत करते हैं हम आपसे, बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। इतना बोलकर नूर फुट-फुट कर रोने लगी। तभी अचानक जुहांश आगे बढ़ा और नूर के हाथ से गन छीनकर गुस्से में बोला, अपना ये रोना धोना बंद करो, मुझे बहुत इरिटेशन होती है इन आंसुओं से। नूर जुहांश के हाथ से गन लेने की कोशिश करने लगी और रोते हुए बोली, प्लीज हमें गन दे दीजिए, हम जीना नहीं चाहते हैं। हम आज ही अपनी। नूर ने इतना बोला ही था कि नूर को अचानक ही अपनी बॉडी में एक तेज करंट जैसा झटका महसूस हुआ और वो तुरंत पीछे की तरफ गिरने लगी। मगर अगले ही पल जुहांश ने उसे पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके होंठ पर अपना होंठ रखकर नूर को आगे कुछ भी बोलने से रोक लिया। उसे इस वक्त बिल्कुल भी पता नहीं था कि नूर के साथ क्या हो रहा है। वो बस नूर को रोने से रोकना चाहता था। जुहांश के सॉफ्ट और बेहद सुकून भरे किस को महसूस कर नूर एकदम शांत हो गई। उसे अपनी बॉडी में जो करंट जैसा महसूस हो रहा था, वो भी धीरे धीरे शांत हो गया। जुहांश ने धीरे से नूर को अपने एक हाथ से उठाया और बेड पर आराम से ले जाकर लेटा दिया। उसने जैसे ही नूर के होंठ से दूर होकर नूर के चेहरे को देखा, तो नूर की आंखें बंद थीं। जुहांश को यह समझ नहीं आ रहा था कि नूर सो रही है या बेहोश है। उसने नूर के लाल पड़े चेहरे और पूरी बॉडी पर बने लाल निशान को देखते हुए कहा, तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारी बॉडी दूसरी लड़कियों की तरह क्यों नहीं है? ऐसा क्या छिपा है तुम्हारे बारे में जो मुझे पता नहीं है? इतना बोलकर उसने नूर के गाल पर हाथ रखा और नूर को ब्लैंकेट से ढक दिया। फिर उसने तुरंत जेब से अपना फोन निकाला और वक्र को कॉल करके नूर का मेडिकल रिपोर्ट सेंड करने को कहा। वक्र ने तुरंत नूर का रिपोर्ट जुहांश को भेजा, तो जुहांश ने बहुत ध्यान से नूर के रिपोर्ट को देखा। नूर के रिपोर्ट्स को देखकर
जुहांश अपनी सख्त नजरों से बेड पर सोई नूर को देखने लगा। वो उसे देखते हुए बोला, क्या ये सच है? बोलकर वो दोबारा रिपोर्ट्स की तरफ देखने लगा। सुबह नूर मानवी के रूम में बेड पर सोई हुई थी और मानवी परेशान नजरों से नूर के पास बैठकर उसे देख रही थी। फिर उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। मानवी तुरंत उठी और अलमारी से एक बॉक्स निकालकर उसमें से इंजेक्शन निकाला और नूर के पास आकर उसके हाथ में लगा दिया। ये मानवी ने दूसरा इंजेक्शन लगाया था, क्योंकि रात में जब जुहांश नूर को लेकर आया था तब नूर की हालत देखते ही उसे समझ आ गया था कि नूर की हालत अभी बहुत खराब है, जिसकी वजह से मानवी ने उसी वक्त नूर को इंजेक्शन लगा दिया था। मानवी को जुहांश पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसी की वजह से नूर अभी कब बातेंगा भी सक्म उठी नहीं थी। मानवी जुहांश के खिलाफ कदम तो उठाना चाहती थी, लेकिन नूर की वजह से वो शांत थी। उसी वक्त अचानक ही पीछे से जुहांश की आवाज आई। क्या रेड वेलवेट जाग गई? जुहांश की आवाज सुनकर मानवी शॉक्ड हो गई। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़े इंजेक्शन को तकिए के नीचे छिपा दिया और जुहांश की तरफ मुड़ी। जुहांश नूर को घूरते हुए बेड के पास आया और नूर को देखते हुए मानवी से बोला, क्या तुम्हारी दोस्त ऐसे ही देर तक सोती है? जुहांश के बात पर मानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। जुहांश रात में ही नूर को डॉक्टर के पास लेकर गया था, लेकिन डॉक्टर ने उसे बस इतना ही बताया कि नूर सो रही है और नूर की बॉडी पर निशान शायद कोई एलर्जिक रिएक्शन की वजह से आया है, क्योंकि वो थोड़ी सेंसिटिव है। बाकी नूर एकदम ठीक है। नूर ठीक है। सुनकर जुहांश नूर को मानवी के पास लेकर आया था, क्योंकि उसे पता था कि नूर उठते ही दोबारा रोना धोना शुरू कर देगी। मानवी ने जब जुहांश को कोई जवाब नहीं दिया तो जुहांश मानवी के सामने आकर बोला, अपनी दोस्त को जगाओ। जुहांश की बात सुनकर मानवी उसे हैरानी से देखने लगी, क्योंकि उसे पता था कि नूर को जगाना पॉसिबल नहीं है और नूर सो नहीं रही है, वो खुद से ही उठ सकती है। इसलिए मानवी ने बहाना बनाते हुए जुहांश से कहा, नूर अभी सेंस अभी थोड़ी देर में उठ जाएगी, आप उसके उठने का वेट मत कीजिए, आप चले जाइए। मानवी की बात सुनकर जुहांश की भौहें तन गईं। वो मानवी से कोल्ड आवाज में बोला, तुम मुझे यहां से भगाना चाहती हो? किसी बात का डर है क्या तुम्हें, या कोई चीज मुझसे छिपाने की कोशिश कर रही हो? बोलकर मानवी को सवालिया नजरों से देखने लगा तो मानवी एकदम से हड़बड़ा गई। वो तुरंत जुहांश से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऑफिस भी तो जाना है, इसलिए मैंने कहा। जुहांश नूर के सामने बेड के पास आकर नूर को देखते हुए मानवी से बोला, तुम बाहर जाओ, मैं यहीं रेड वेलवेट के उठने का वेट करूंगा। जुहांश की बात सुनकर मानवी की आंखें डर से फैल गईं। वो नूर को जुहांश के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो जुहांश के कहने पर भी बाहर नहीं गई। मानवी को अभी भी रूम में खड़ा देख जुहांश उसे अपनी भयानक नजरों से घूरने लगा तो मानवी डर गई और नूर को घबराई नजरों से देखकर बाहर जाते हुए जुहांश से बोली, अब प्लीज उसकी नींद खराब मत कीजिएगा, बोलकर बाहर चली गई। मानवी के जाने के बाद जुहांश नूर को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अब नूर के शरीर से निशान लगभग गायब हो गए थे। तभी नूर की पलकें हिलने लगी और उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। साथ ही नूर के होंठ धीरे धीरे हिलने लगे। वो बहुत ही धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रही थी। जुहांश नूर के चेहरे पर झुका और नूर की बुदबुदाहट सुनने की कोशिश करने लगा तो उसके कान में नूर की आवाज पड़ी, हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। नूर की बात सुनकर जुहांश का चेहरा सख्त हो गया। साथ में उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि नूर ये शब्द किसके लिए बोल रही थी। तभी नूर ने अचानक जुहांश का कॉलर पकड़ लिया और घबराते हुए जोर जोर से नींद में बोलने लगी, प्लीज मत जाइए ना, अब हमें अकेला छोड़कर मत जाइए। जुहांश ने नूर के गाल पर अपना हाथ रखकर थपथपाते हुए कहा, रेड वेलवेट ओपन योर आईज। बोलते हुए वो नूर को जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन नूर अपना आंख ही नहीं खोल रही थी। नूर का शरीर डर से एक बार फिर लाल हो गया था, जिसे देखते ही जुहांश समझ गया कि नूर की बॉडी रेड क्यों हो जाती है। उसने नूर के सिर के पीछे हाथ रखकर उठाया और अपने सीने से उसका सिर लगाकर टेबल पर रखे पानी की ग्लास की तरफ जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, नूर की आंखें अचानक ही खुल गईं और वो जोर जोर से सांस लेने लगी।
लेकिन जैसे ही उसने अपने गाल पर जोहांश के सख्त और बेहद गर्म हाथ महसूस किया, नूर एकदम से चौंक गई और जोहांश को अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से देखने लगी। जोहांश को एक बार फिर अपने सामने देखकर नूर डरते हुए उसे खुद से दूर करने लगी। लेकिन जोहांश ने उसका हाथ पकड़कर बिना एक्सप्रेशन से बोला, रिलैक्स डान, मैं तुम्हारे साथ इस वक्त कुछ नहीं करूंगा। मैं तो बस तुम्हारे जागने का वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी थी। जोहांश की बात सुनकर नूर अपना हाथ पीछे खींचते हुए घबराकर बोली, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज हमारा हाथ छोड़िए। जोहांश ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, कल सुबह 9 बजे तुम मुझे मेरी ऑफिस में नजर आनी चाहिए। अगर कल तुम मुझे मेरी ऑफिस में नजर नहीं आई तो तुम जानती ही हो कि क्या होगा। बोलकर उसने नूर का हाथ छोड़ दिया और खड़े होकर नूर से बोला, रेस्ट करो, कल तक तुम मुझे एकदम फिट एंड फाइन चाहिए। गॉट इट बोलकर तुरंत रूम से बाहर चला गया। जोहांश की बात सुनकर नूर किसी सदमे में बेड पर बैठी ही रह गई। तभी मानवी भागते हुए रूम में आई और नूर के गाल पर हाथ रखकर फिक्र भरी आवाज में बोली, नूर तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर जोहांश ने फिर से तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी क्या? और उन्होंने अभी तुझसे क्या कहा? मानवी की बात पर नूर सदमे भरे एक्सप्रेशन से बोली, उन्होंने मुझे कल ऑफिस आने के लिए कहा है। नूर की बात सुनकर मानवी शॉक्ड हो गई। उसके दिमाग में चलने लगा कि जोहांश ऐसे नूर को इतना परेशान कर रहा है तो ऑफिस में कितना ज्यादा परेशान करेगा। मानवी ने तुरंत नूर को वहां जाने से रोका, लेकिन नूर ने खुद को संभालते हुए अपना डिसीजन लिया और जोहांश के ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो गई। अगली सुबह नूर मानवी के साथ किंग्स एम्पायर की बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। मानवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, नूर प्लीज मेरी बात मान जाओ। अगर एक बार तुम यहां आ गई तो दोबारा कभी अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल पाओगी। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। नूर अपनी आंखें बंद करके खुद को संभालते हुए बोली, मानवी ताय, अब हमारी किस्मत में जो है हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। हम चाहे जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन मिस्टर जोहांश हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। हमें उनका सामना करना ही पड़ेगा। बोलकर कंपनी की तरफ बढ़ गई। मानवी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नूर बिल्कुल भी नहीं रुकी और कंपनी के अंदर चली गई। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।